हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर। आपको अपना यूट्यूब चैनल ट्रिकी बाई विश्वगुप्ता में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 12th क्लास का जियोग्राफी भूगोल का चैप्टर नंबर 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र से संबंधित प्रश्नोत्तर विस्तारित लेकर आया हूं, जो आप लोग को टर्म 1 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अर्थात टर्म 1 से संबंधित यह प्रश्न इसमें दिया गया है, जो आपको टर्म 1 में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं और साथ ही इसमें विस्तारित प्रश्नों को विस्तारित ढंग से बताया हूं, ताकि आप टर्म 1 की एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन न छोड़ सके। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को विस्तारित रूप से बताना होगा। और हाँ, आप इस वीडियो पर बने रहें और हो सके तो मेरे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं भूगोल। भूगोल में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि भूगोल आखिर क्या है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है भूगोल। भूगोल को हम लोग इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना तथा उसके बदले रूप का वर्णन करना। अर्थात भूगोल को ज्ञान की शाखाओं की जननी कहा जाता है। अर्थात हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं भूगोल, जिसे हम लोग इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी जो ग्रीक के दो भाषा जियो प्लस ग्राफिया से बना हुआ है, जिसमें जियो का अर्थ पृथ्वी होता है, पृथ्वी या धरती होता है, जबकि ग्राफिया का अर्थ वर्णन करना या अध्ययन करना होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वियों का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि पृथ्वी का अध्ययन या पृथ्वी का वर्णन करना ही जियोग्राफी कहलाता है। इसके बाद हम लोग जियोग्राफी के बारे में जानते हैं कि आखिर जियोग्राफी क्या है, जियोग्राफी के कितने भागों में बांटा गया है, उसको बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि जियोग्राफी को दो शाखा में बांटा गया है। अर्थात जियोग्राफी को दो भागों में बांटा गया है। पहला को हम लोग कहते हैं भौतिक भूगोल और दूसरा को हम लोग बांटे हैं मानव भूगोल। जैसा कि आप जान रहे हैं, भौतिक भूगोल जो हम लोग का कक्षा 11वीं में पढ़ना था, जबकि मानव भूगोल हम लोग को 12th क्लास अर्थात 12वीं में अध्ययन करना है। इसीलिए मैं आप लोग को यहाँ पर मानव भूगोल तथा भौतिक भूगोल दोनों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं भौतिक भूगोल क्या है। उससे पहले आप लोग को हम यह बताना चाहते हैं कि जैसा कि यहाँ देख रहे हैं भूगोल, तो भूगोल शब्द का तो जान गए अर्थ कि पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक विद्वान एरेटोस्थेनीज ने 276 से 194 ईसा पूर्व ने किया। उन्होंने ही सर्वप्रथम पृथ्वी का परिधि का लगभग सही मापन किया था। उन्होंने ही इसे सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अर्थात आपको क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरेटोस्थेनीज ने किया था। कब किया था? तो 276 से 194 ईस्वी
ईसा पूर्व किया था। इसके बाद कह देगा उन्होंने ही सर्वप्रथम निवास योग विश्व का मानचित्र भी बनाया था। अतः कुछ विद्वानों ने एरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक भी कहा है। अर्थात कोई विद्वानों ने एरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा गया है। अर्थात कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको दे देगा कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो अगर उसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा एरेटोस्थनीज, तो उसी को हम लोग मानेंगे। लेकिन कुछ विद्वानों ने भूगोल के जनक हिकेटियस को कहा है, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम भौगोलिक वर्णों को जेम्स पीरियोडिस पुस्तक के माध्यम से क्रमबद्ध किया था। अर्थात सबसे पहले हमारा एरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन उसे पुस्तक में क्रमबद्ध करने वाले हमारे यूनानी विद्वान हिकेटियस थे। इसीलिए इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। इसके साथ फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ एंथ्रोग्राफिया था। इस तरह से हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि भूगोल का जनक किसे कहा गया है, तो हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं भूगोल के शाखा का। तो भूगोल की शाखा यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। पहला को कहते हैं भौतिक भूगोल और दूसरा को कहते हैं मानव भूगोल। भौतिक भूगोल किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। यह धरातल पर अलग अलग जगह पाई जाने वाली भौतिक परिघटनाएं के वितरण की व्याख्या एवं अध्ययन करता है। साथ ही यह भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, जंतु विज्ञान और रसायन विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। इसकी कई प्रमुख शाखाएं हैं जो विविध भौतिक परिघटनाओं की विवेचन करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। अर्थात भौतिक भूगोल की वह शाखा है जिसमें भौतिक अर्थात प्रकृति में घटने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन कराता है, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत मौसम विज्ञान, जंतु विज्ञान इत्यादि आते हैं, जिसका मैंने आपको चार्ट के माध्यम से बताऊंगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अध्ययन कराता है, जो मानव द्वारा एक दूसरे के परस्पर संपर्क के माध्यम से बनाए जाते हैं। मानव भूगोल मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों को बोध कराता है। भूगोल की इस शाखा मानव भूगोल का अध्ययन 19वीं शताब्दी के अंत में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पेलियल के प्रकाशन के समय हुआ। लोगों के इस विषय में जिज्ञासा भी बढ़ी। इस तरह से इसमें बताया गया है। एक बात बताया गया है, यहाँ देखिए आप लोग को रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल अर्थात रेटजेल, जिन्हें आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है, उन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोग्राफिया जियोग्राफिया में लिखा है कि मानव को जीवित रहने के लिए पर्यावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। इस तरह से इसमें बताया गया है। चलिए देखिए, मैं आपको चार्ट के माध्यम से बताता हूँ। चार्ट में देखिए यहाँ जियोग्राफी को दो भागों में टुकड़ा किया है।
भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। भौतिक भूगोल को फिजिकल जियोग्राफी और मानव भूगोल को ह्यूमन जियोग्राफी कहा जाता है। ह्यूमन जियोग्राफी और यहाँ देखिए भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल को मुख्यतः देखिए तोड़कर भौतिक भूगोल के अंतर्गत भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्री विज्ञान, जैव भूगोल, पर्यावरण भूगोल, मृदा भूगोल को वर्गीकृत किया गया है। जबकि जैव भूगोल को दो पार्ट में तोड़ दिया गया है। उसके अंतर्गत पादप भूगोल और जंतु भूगोल को वर्णित किया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल को बांटा गया है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं तो आर्थिक भूगोल को के अंतर्गत मानव भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, परिवहन भूगोल को बांटा गया है। जबकि अधिवास भूगोल के अंतर्गत ग्रामीण अधिवास भूगोल, नगरीय अधिवास भूगोल को वर्णित किया गया है। इस तरह से भूगोल को दो भागों से लेकर इसके अंतर्गत कौन कौन से होते हैं इसको यहाँ पर बताया गया। हम लोगों ने जेटरल के अनुसार मानव भूगोल के डिफिनेशन जाना। अब इसके बाद एलियन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्या है उसके बारे में जानते हैं। भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदान संसाधनों का उपयोग करके गांवों, शहरों, सड़क, रेल नेटवर्क आदि और भौतिक संस्कृति के अंतर्गत या अन्य सभी तत्वों को मानव द्वारा बनाया जाता है। अर्थात इनके अंतर्गत कहा गया है कि भौतिक गुणों, गांवों, शहरों, सड़क, रेल नेटवर्क आदि के बारे में इसके बताया गया है। जबकि एलियन सी सैंपल रैटजेल के एक अमेरिकी शिष्या के अनुसार मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बदले रिश्तों का बोध कराता है। इसके बाद हम लोग जानते हैं मानव भूगोल का इतिहास, अर्थात मानव भूगोल का क्या इतिहास है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। मानव भूगोल का उद्भव मनुष्यों और पर्यावरण के बीच बातचीत, अनुकूलन, समायोजन और संशोधन के साथ शुरू हुआ। अगला पॉइंट है खोज की उम्र से पहले विभिन्न समाजों के बीच बहुत कम बातचीत हुई थी, लेकिन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अज्ञात समाजों के बारे में जानकारी अब उपलब्ध कराई गई थी। यात्रियों द्वारा अन्वेषण ने मानव भूगोल के क्षेत्र का विस्तार किया और विभिन्न समाजों के साथ बातचीत की। इसके साथ नए दृष्टिकोण, कल्याणकारी या मानवतावादी विचार के कट्टरपंथी स्कूल और विचारधारा के व्यवहार विद्यालय की तरह भर सकते थे। इसके बाद बताया गया है मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र, अर्थात मानव भूगोल प्रकृति में अंतर, अनुशासनात्मक है और सामाजिक विज्ञान में अन्य गहन विषयों के साथ विशाल संबंध विकसित करता है। मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र पृथ्वी की सतह पर मानव जीवन के सभी तत्वों की हर पहलुओं की व्याख्या करते हैं। मानव भूगोल के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवासीय भूगोल, आर्थिक भूगोल, इत्यादि है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल जिसमें हमें संस्कृति के बारे में अध्ययन करते हैं उसे सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत कहा जाता है। जबकि सामाजिक भूगोल समाज के में मिलने वाले कर्तव्य,
या फिर समाज के बारे में, समाज के अंतर्गत जो जानते हैं उसी को सामाजिक भूगोल कहते हैं। जबकि नगरीय भूगोल, नगर में भी जो भूगोल होता है नगरीय क्षेत्र से निर्भर रहने वाले नगरीय भूगोल कहते हैं। जबकि जनसंख्या भूगोल जिससे जनसंख्या का अर्थात जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में कमी के बारे में हम लोग जानते हैं। जनसंख्या अर्थात लोगों की संख्या के बारे में अध्ययन करते हैं। जबकि राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत राजनीतिक अर्थात कहाँ पर कौन सी राजनीति है उसके बारे में जानते हैं। इसके बाद आवास भूगोल, आवास के अंतर्गत जाने वाले। जबकि आर्थिक भूगोल आर्थिक क्रियाओं के बारे में जानने का काम किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सामाजिक कल्याण का भूगोल, संस्कृति भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, लिंग भूगोल, ये सब हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं मानव भूगोल की विचारधाराएँ अर्थात अलग अलग वैज्ञानिकों के मानव भूगोल को देखने के जरिए नज़रिए को मानव भूगोल की विचारधारा कहा गया है। मानव भूगोल की मुख्यतः 3 विचारधाराएँ हैं। नंबर 1 नियतवादी, संभववादी और नवनियत निश्चयवाद, ये सब बताया गया है। इसके हम लोग पार्ट 2 जल्द ही देखेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।